एक जंगल में भयानक सूखा पड़ गया। सभी जानवर पानी के बिना मर रहे थे। वे सब पानी की तलाश कर रहे थे। उस जंगल में महीनों से बारिश नहीं हो रही थी। सभी नदी नाले सूख गए थे। बहुत से जानवर पानी के बिना दम तोड़ चुके थे। उस जंगल के राजा शेर को पानी के अभाव में मरते जानवरों को देख बहुत दुखी था। वो आए हुए इस सूखे की संकट को कैसे दूर करता। वो अपने आप को बेबस और लाचार समझ रहा था। इस स्थिति को सुधारने के लिए जंगल के राजा शेर ने एक सभा बुलाई। जंगल के सभी जानवर, हाथी, खरगोश, भालू, लोमड़ी और बंदर इत्यादि जानवर शेर के सभा में उपस्थित हुए। शेर ने कहा, हम सब अभी इस भयानक विपत्ति से गुजर रहे हैं। इस समय हमें एक दूसरे की मदद करनी है। हम सब मिलकर जंगल के बाहर जाकर एक नए जलाशय का पता लगाएंगे। इस बीच जब किसी को पानी मिले तो आपस में मिलकर पानी को पिए, जिससे हम लोग अपने आप को और जंगल के जानवरों को जीवित रख सकें। ये नहीं भूलना चाहिए कि विपत्ति के समय एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सभी को राजा शेर की बात मंजूर थी। उन सब ने राजा को समर्थन किया और सभी जानवर अपने अपने घर को लौट आए। सभी में एक काला बंदर भी था। वो बहुत ही दुष्ट था। वो हमेशा जंगल में घूम घूम कर जानवरों को परेशान करता और उस सब के घर से खाने पीने की सामान चोरी कर लेता। वो इसी तरह अपना पेट भरता था। वो कई बार राजा शेर के सामने चोरी चकारी, लड़ाई झगड़ा करने के कारण लाया जा चुका था और वो पिट भी चुका था। एक बार राजा शेर ने भी उसको गलती के कारण एक थप्पड़ लगा चुका था, लेकिन वह काले शरीर के साथ साथ काले मन का भी था। इतनी मार पिटाई बेइज्जती होने के बावजूद भी काले बंदर पर कुछ फर्क नहीं पड़ा था। शेर के सामने से निकलने के बाद बंदर मार और डांट खाकर सोचते हुए जा रहा था कि अभी कुछ दिनों के लिए बदमाशी और चोरी चकारी छोड़ देता हूँ, तब तक पानी वाले इलाकों को ढूंढता हूँ, क्या पता कहीं पानी ही मिल जाए। ऐसे ही विचारों में डूबा आगे चल रहा था। तभी उसे एक पेड़ के नीचे पानी से भरा 2 घड़ा मिल गया। वो बहुत ही खुश हो गया। वो उन दोनों पानी से भरे घरों को उठाकर अपने घर चला आया। जब इसकी जानकारी बाकी जानवरों को पता चला तो वो भी बंदर के पास आया। उनमें से हाथी ने पूछा, अरे बंदर भाई, यह पानी कहाँ से मिला? तो बंदर ने कहा, मुझे कहीं से भी मिला हो, पर अब तुम्हें नहीं मिलने वाला है। तो लोमड़ी ने कहा, बंदर भाई, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। तो बंदर ने कहा, तुम सब ने मेरी शिकायत शेर राजा से की थी ना, यह पानी मुझे मिला है, मैं किसी को क्यों दूं? तो फिर हाथी ने कहा, अभी हम सब के पास थोड़ी मात्रा में ही पानी है। तुम्हें शेर राजा की आदेश का ख्याल नहीं है क्या? फिर बंदर ने कहा, ये पानी का घड़ा मुझे मिला है, मैं किसी को नहीं दूंगा। फिर सभी जानवर ने राजा के पास गए और बंदर की सारी बात बताई। फिर राजा ने सारी बात सुनने के बाद लोमड़ी को आज्ञा दी कि उसके दोनों घरों को चुरा लिया जाए और उसे प्यास लगने पर किसी भी जानवर द्वारा पानी नहीं दिया जाए। लोमड़ी ने चुपके से उसके दोनों मटके को चुरा लिया। जब बंदर को पता चला तो वो बहुत घबरा गया। अब मैं पानी कहाँ से पीऊंगा? जब उसे प्यास लगा तो दूसरे जानवरों से पानी मांगा, पर किसी जानवर ने उसे पीने के लिए पानी नहीं दिया। अब उसे समझ आ गया था कि हमें दूसरों की मदद क्यों करनी चाहिए और उसने कभी भी बुरा ना करने का संकल्प लिया।